बहादुर लड़की। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। आज दिन कैसा बीता? आज तुमने विद्यालय में क्या किया? दादी माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज मेरी कक्षा में नई लड़की आई है जो देख नहीं सकती। फिर वह कैसे पढ़ेगी दादी माँ? वह पढ़ सकती है चीनू। जो लोग देख नहीं सकते वे लगभग सब कर सकते हैं जो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ जो देख नहीं सकती थी। उसका नाम हेलन केलर था। वह बहुत बहादुर लड़की थी। बस जल्दी इधर आओ, दादी माँ एक कहानी सुना रही है। दादी माँ, रुको रुको, मैं यहाँ हूँ। हेलन केलर का जन्म अल्बामा के छोटे से नगर में सन 1880 में हुआ था। दादी माँ, अलबामा कहाँ है? अल्बामा अमेरिका में है। अमेरिका? अमेरिका क्या है? कहाँ है यह अमेरिका? रुको बस, मुझे अपना एटलस निकालने दो। मैं तुम्हें अमेरिका दिखाती हूँ। देखो, यह भारत है, हमारा देश, और यह है अमेरिका। ओह, यह यहाँ है। हमारे देश से बहुत दूर है। बीच में बड़े बड़े समुद्र भी हैं। हाँ बस, अमेरिका बहुत दूर है। तुम्हें वहाँ हवाई जहाज से या समुद्री जहाज से जाना होगा। मैं अमेरिका तक उड़कर भी नहीं जा सकता। यह तो बहुत दूर है। मैं रास्ते में ही थक जाऊंगा। बस अब बातें बंद करो। आओ कहानी सुनो। हेलन एक हंसती खेलती बच्ची थी। 18 महीने की उम्र में उसे भयंकर बीमारी हुई। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। उसके परिवार ने सोचा कि वह मर जाएगी। हेलन जीवित तो बच गई, परंतु वह देखने की क्षमता खो चुकी थी और सुनने की भी। हेलन एक उदास और गुस्सैल लड़की बन गई क्योंकि वह देख सुन नहीं सकती थी। हेलन के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ उसे खुश देखना चाहती थी। इसलिए हेलन के लिए एक अध्यापिका आई। अध्यापिका? उसकी अध्यापिका का नाम क्या था? उसकी अध्यापिका का नाम एनी सुलीवन था। सुलीवन एक युवती थी और बहुत दयालु थी। उन्हें पता था कि संसार को देखने का तरीका सीखने पर हेलन खुश होगी। इसलिए उन्होंने उसकी अध्यापिका बनना स्वीकार किया और उसकी मदद की। मगर उसने संसार को कैसे देखा दादी माँ? मैं बताती हूँ कैसे। सुलीवन ने संसार को देखने में उसकी मदद की। जब वे पहली बार हेलन से मिलने आई तो उसके लिए गुड़िया लाई। हेलन ने गुड़िया को दूर फेंक दिया क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि यह क्या है। ओह, यह तो बुरा हुआ। क्या सुलीवन को उस पर गुस्सा आया? क्या वे परेशान हुई? नहीं चीनू, मैंने तुम्हें बताया ना कि सुलीवन एक दयालु औरत थी। उन्होंने हेलन का हाथ पकड़कर उस पर गुड़िया रख दी। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों से हेलन को छूते हुए कहा, DOLL। क्या हेलन समझ गई दादी माँ? पहले तो नहीं समझी। उसने सिर्फ अपनी अध्यापिका की नकल की। दादी माँ, आपको कुछ पता है? मैंने एक दिन टीवी पर समाचार देखा।
समाचार वाली चाची ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बस हाथों से कुछ इशारे किए। क्या हेलन केलर ने भी ऐसे ही इशारे सीखे? नहीं नहीं चीनू, वह तो उन लोगों के लिए होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। चीनू, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, वे किसी को अपनी बात समझाने के लिए हाथों के इशारों का प्रयोग करते हैं। देखो, बिल्कुल ऐसे ही। ए बी सी डी ई एफ जी H I J K L M अध्यापिका एनी सुलीवन को उसे अलग तरीके से समझाना पड़ा। उसकी अध्यापिका ने हेलन के हाथों में शब्दों को लिखकर उनके लिखने के तरीके को समझाया, मगर हेलन केलर को तब भी उन शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आए। फिर सुलीवन को एक विचार आया।
वे हेलन को बगीचे में ले गई। वे हेलन को पानी के गड्ढे के पास ले गई। उन्होंने हेलन से पानी को महसूस करने को कहा। जब हेलन ने पानी को छुआ तो एनी ने उससे बुलवाया, पानी। हेलन बहुत खुश हुई। अब उसे पता था कि पानी कोई ऐसी चीज होती है जो गीली होती है। वह खुशी से उछल पड़ी और हंसने लगी। ओ दादी माँ, उसकी अध्यापिका सचमुच बहुत दयालु थी। अब मुझे पता चला, हेलेन चीजों को महसूस करके शब्दों को समझती थी। हाँ मीनू, हेलेन को समझ आ गया कि शब्द सब कुछ समझने में मदद करते हैं और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। शब्दों ने उसे दुनिया जानने में मदद की। दादी माँ, जो लोग देख नहीं सकते हैं वे पुस्तक कैसे पढ़ते हैं? वे बिंदुओं को महसूस करके ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। दादी माँ, ब्रेल लिपि क्या है? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने और लिखने का यह एक अनूठा तरीका है। इसे मोटे कागज पर लिखा जाता है। किसी नुकीली चीज से बिंदुओं की पंक्ति को उभारा जाता है। चूंकि बिंदु उभरे हुए होते हैं तो इन पर उंगली रखकर इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। दादी माँ, मुझे पता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। उस दिन हमारी अध्यापिका ने कक्षा में बताया था। फ्रांस में रहने वाले एक लड़के लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। बस बस, पहले बताओ यह फ्रांस कहाँ है? मैं तुम्हें एटलस में दिखाता हूँ। बस इधर आओ, देखो फ्रांस यहाँ है, यह भारत है और यह फ्रांस है। फ्रांस अमेरिका से भारत के ज्यादा नजदीक है। ठीक कहा। लुई ब्रेल एक समझदार लड़का था। एक दिन जब वह 3 साल का था, वह अपने पिताजी के औजारों के साथ खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसे चोट लगी और उसकी दृष्टि चली गई। मगर वह पढ़ना चाहता था। वह अपनी आंखों से कुछ नहीं पढ़ सकता था। वह सोचता रहा कि किस प्रकार वह महसूस करके पढ़ लिख सकता है। फिर आखिरकार उसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसीलिए इसका नाम उसके नाम पर रखा गया। हो, ठीक कहा मीनू। हेलन केलर ने भी ब्रेल पढ़ना और लिखना सीखा। तो दादी माँ, लुई ब्रेल अवश्य ही हेलन केलर से पहले रहा होगा। ठीक कहा चीनू। इसीलिए वह ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकी। फिर तो हेलन एक बहुत अच्छी लड़की बन गई और उसने लिखना शुरू किया। वह बहुत मशहूर हो गई। दादी माँ, मुझे सचमुच हेलन केलर बहुत पसंद आई। वह बहुत बहादुर लड़की थी। वह देख सुन नहीं सकती थी, मगर फिर भी उसने बहुत से काम किए। हाँ दादी माँ, मुझे भी हेलन केलर पसंद आई। मेरे दोस्त राजू का भाई भी देख नहीं सकता। मैंने उसे वे पुस्तकें पढ़ते देखा है जिनका आपने अभी अभी जिक्र किया। उसे ब्रेल कहते हैं। दादी माँ, वह गा भी सकता है। वह हमारे साथ खेलता है और वह सभी काम कर लेता है
जो हम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी भी उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। तुम्हें उसका सम्मान भी करना चाहिए। दादी माँ, उससे बहुत परेशानी होती होगी। उसे सब कुछ अंधेरा ही लगता
साथ खेल रहा था। खेलते हुए कभी उसके बाल मत खींचना। चलो अब माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हेलेन केलर एक बहादुर और समझदार लड़की थी? हमेशा अपनी उन दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो और उनकी इज्जत करो जो देख, सुन या बोल नहीं सकते। प्रश्न और उत्तर। हेलेन केलर की देखने और सुनने की क्षमता कैसे खत्म हो गई? एक भयंकर बीमारी ने हेलेन केलर के देखने और सुनने की क्षमता खत्म कर दी। सुश्री सुलीवन कौन थी? सुश्री एनी सुलीवन हेलेन की अध्यापिका थी। सुश्री सुलीवन ने हेलेन को कैसे सिखाया? सुश्री एनी सुलीवन ने हेलेन को उंगलियों से अक्षर बनाना सिखाया ताकि उंगलियों के इशारों द्वारा पूरे शब्द बनाए जा सके। हेलेन को उंगली से शब्द ज्ञान करने में क्या परेशानी हुई? हेलेन अपनी अध्यापिका की नकल तो कर लेती थी, परंतु उन शब्दों के अर्थ वह समझ नहीं पाती थी। हेलेन ने पानी शब्द का अर्थ कैसे समझा? अध्यापिका एनी ने हेलेन को पानी को छूकर अनुभव कराया और फिर उंगलियों से पानी शब्द बनाना सिखाया। इसी तरीके से छूकर अनुभव के आधार पर हेलेन ने पानी शब्द का अर्थ सीखा। पानी शब्द का अर्थ सीखने के बाद हेलेन को कैसा महसूस हुआ? हेलेन ने समझा कि हर एक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है और शब्द दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हेलेन ने क्या पढ़ना सीखा? हेलेन ने एक खास भाषा ब्रेल लिपि को पढ़ना सीखा। हेलेन केलर किस तरह की लड़की थी? हेलेन एक बहादुर और समझदार लड़की थी। वह बहुत मेहनती भी थी। क्या तुम्हारी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते? तुम उनकी मदद कैसे करते हो? क्या तुम उन लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार करते हो जो सुन या बोल नहीं सकते? नृत्य करती हुई मीनू अपने हाथों को कुछ विशेष प्रकार से हिलाती है। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। क्या तुम इन मुद्राओं का मतलब बता सकते हो?
मछली। कली। वृक्ष की डाल पर बैठा पक्षी। फूल। कुत्ता या हिरन। रुको। उड़ता हुआ पक्षी। मछली। कली। वृक्ष की डाल पर बैठा पक्षी। फूल। कुत्ता या हिरन। रुको। उड़ता हुआ पक्षी। फिर मिलते हैं दोस्तों।